और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नक्सलियों का खेल खत्म 38 दिन बाकी। जी हां, बीजापुर से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए 4 स्मारक। पिल्लूर के जंगल में ध्वस्त किया स्मारक, पिल्लूर में ध्वस्त किया 15 फीट ऊंचा स्मारक। तो पेद्दा गेलूर और कोत्तागुड़ा के जंगल में भी स्मारक गिराए गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों ने 4 स्मारक ध्वस्त किए हैं। पिल्लूर के जंगल में ध्वस्त किया स्मारक, पिल्लूर में ध्वस्त किया 15 फीट ऊंचा स्मारक। पेद्दा गेलूर और कोत्तागुड़ा के जंगल में भी स्मारक गिराए गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि महज 38 दिन बचे हुए हैं। 31 मार्च 2026 का टारगेट सेट किया गया था और ऐसे में अब उस टारगेट के लिए 38 दिन बचे हुए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जंगलों में जाकर जो स्मारक नक्सलियों द्वारा बनाए गए थे उन स्मारक को ध्वस्त किया जा रहा है। नक्सलियों के डंप किए गए हथियार जब्त किए जा रहे हैं। नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। और अब एक नजर आंकड़ों पर डाल लेते हैं, वो आंकड़े जो साफ साफ बता रहे हैं कि कैसे साल दर साल नक्सलवाद का किला डहा रहा। पहले बात करते हैं नक्सली हिंसा की। साल 2004 से 2014 तक देश भर में नक्सली हिंसा के 16,463 मामले थे। 2014 से 2024 तक जो आंकड़े आए थे वो घटकर 7,744 हो गए, यानी कि 10 साल में नक्सली हिंसा में 53% की गिरावट आई है। जवानों की शहादत की अगर अब बात की जाए तो 2004 से 2014 तक 1,851 जवानों की शहादत हुई। 2014 से 2024 तक 509 बहादुर जवान शहीद हुए, यानी कि 73% की कमी यहां भी देखने को मिली है। अब बात करें अगर नक्सली हिंसा में आम लोगों की मौत की, तो 2004 से 2014 तक 4,766 आम लोगों ने नक्सली हिंसा में अपनी जान गंवाई है। लेकिन उसके बाद 2014 से 2024 तक 1,495 लोगों ने नक्सली हिंसा में अपनी जान गंवाई, यानी कि 70% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो आंकड़े हैं वो पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा बदले हैं। अब बात करते हैं देखिए अन्य आंकड़ों की। 2004 से 2024 तक के आंकड़े तो आपने देख लिए हैं, लेकिन अब आपको साल 2025 के आंकड़े बता देते हैं। 2025 एक साल बीते 20 सालों पर भारी रहा है और यह काफी अहम माना जा रहा है। साल 2025 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 99 मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 256 नक्सलियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने 884 नक्सलियों के गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की। तो वहीं सुरक्षा बलों के खौफ से 1,562 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो ये कुछ आंकड़े जो काफी ज्यादा अहम, क्योंकि ये बात सिर्फ साल भर की थी। नक्सली संगठन की सबसे बड़ी यूनिट है उनकी सेंट्रल कमेटी, और हमारे जाबाज सुरक्षा बलों ने 2 सालों में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के आधे सदस्यों को ढेर कर दिया है। अब इसको भी हम आंकड़ों के जरिए समझते हैं। तो साल 2024 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के 1 सदस्य को ढेर किया है, जबकि साल 2025 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के 5 सदस्य को मार गिराया है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए मानी जा रही है, और साथ ही साथ सरकार के भी यहां पर भूमिका का एक अहम रोल माना जा रहा है। इससे पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह बीजापुर से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी रायपुर से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे। सबसे पहले पंकज, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि अभी लगातार देखने को मिल रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से स्मारक ढहाए जा रहे हैं, नक्सलियों के द्वारा जो बनाए गए थे हथियार जब्त किए जा रहे हैं, और साथ ही नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। जो मुख्य धारा से जुड़ने को तैयार नहीं है उनके ऊपर सीधी कार्रवाई। देखिए अस्मिता, मैं बता दूं कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े व्यापक पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये साल भर से यह ऑपरेशन बहुत तेज कर दिया गया है। पूरे बस्तर के आप 8 जिलों में जो नक्सल प्रभावित जिले, सभी जगह ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीजापुर में अभी यह हाल है कि जो भी नक्सलियों का जो अंदरूनी इलाका पड़ता है वहां पर एफओबी यानी कि फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग बेस सिस्टम का जो कैंप है वो बैठाल दिया गया है, और जगह जगह सड़कें भी बनाई जा रही है। इसी के तहत अंदरूनी इलाकों में सर्च अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, और जो नक्सलियों के लगभग 25 से 30 साल तक पकड़ का इलाका था, उन इलाकों में नक्सलियों ने अपने स्मारक बना रखे थे और कई ऐसे आधार चिन्ह बना रखे थे जो कि नक्सली दहशत की कहानी बताते थे। अब उन्हीं स्मारकों को तोड़ने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। पिल्लूर और फतेहगढ़ और कर्रेम थाना क्षेत्र के इलाके में फोर्स गई हुई थी, जहां पर 4 नक्सली बड़े स्मारक
ध्वस्त किए गए। इसमें से 25 से 30 फीट के भी बड़े नक्सली लीडरों के स्मारक बने हुए थे। यानी कि नक्सलियों के जो भी निशान है सारे मिटाए जा रहे हैं। बस्तर हो, बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा, सभी इलाकों में यह ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। और साल भर का आंकड़ा आपने जिस तरीके से बताया कि 256 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, जो सीसीएम कैडर के नक्सली हैं उन पर पूरी तरीके से कमांड कर दी गई है, 5 सीसीएम कैडर के नक्सली मारे गए। तो कहीं ना कहीं जो 30 से 40 साल का नक्सलवाद था, जो इस साल से 1.5 साल में जो सरकार ने जो टारगेट और लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य में उन्होंने तेजी से काम किया और पूरी तरीके से नक्सलवाद को निस्ते नाबूद कर दिया। हथियारबंद कई हथियार भी बरामद किए गए और लगातार यह ऑपरेशन और कार्रवाई तेजी से चलाई जा रही है। जी बिल्कुल नीलेश, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि अब नक्सलियों के खिलाफ ये आखिरी लड़ाई है। 38 दिन की आखिरी लड़ाई है, उसके बाद नक्सलियों का खेल खत्म पूरी तरह से करने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 38 दिन के ठीक बाद नक्सली पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाएंगे? क्या नक्सलियों का कोई भी ऐसा सदस्य दोबारा से सक्रिय हुआ तब क्या होगा? क्या कदम उठाया जाएगा? एहतियातन के तौर पर अन्य क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? और साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल है, विकास में सबसे बड़ी बाधा जो बने रहे वो है नक्सली। तो अब विकास किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, इसका एक साधारण अस्मिता अगर इसको थोड़ा सा समझे तो कोई भी अगर रोग है शरीर के अंदर और उसकी रोग की अगर हम इलाज करते हैं तो उसके बाद इलाज के बाद भी एहतियात बरतनी जरूरी होती है। जरूर अगर मान लीजिए कोई ऐसा अंग है जिसमें ट्यूमर हो गया है या तमाम कुछ ऐसी बीमारी है, अगर शरीर की तरह से समझे तो उसको जरूर ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है। लेकिन इस ऑपरेशन करने के बाद भी उस जगह पर ट्यूमर फैलने की भी आशंका होती है और अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो वो दूसरा रूप भी ले सकता है। तो ये एहतियात बिल्कुल 31 तारीख के बाद भी जारी रखना होगा। और सरकार भी ये मानती है कि 31 तक जो टारगेट रखा गया है, वो जो समस्या हथियारबंद नक्सलियों की वजह से होती थी कि उस इलाके में आप जा नहीं सकते, उस इलाके में अगर जवान जा रहे हैं तो उन पर हम हो जा रहे हैं, ग्रामीण अगर आईडी के चपेट में आ रहे हैं या ग्रामीणों को डराया धमकाया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है, तो उस समस्या से जरूर निजात मिल जाएगी। लेकिन वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ये अभी माना भी नहीं जाना चाहिए और ये अगर प्रैक्टिकली देखें तो संभव भी नहीं है। सरकार को और समय लेना होगा और सरकार समय लेगी और सरकार को समय देना भी चाहिए इस बात को लेकर कि अभी तक जो मुख्य समस्या है उसका जरूर समाधान किया गया, लेकिन पूरी तरह से उसको समापन के लिए और वक्त लगेंगे, निश्चित तौर पर लगेंगे, क्योंकि हथियारबंद नक्सलियों को तो आप टारगेट कर लिए हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो उस विचारधारा के समर्थक लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हथियार नहीं पकड़े हैं लेकिन नक्सल संगठन के लिए काम कर रहे हैं और उनके विचारों को फैला रहे हैं, उनको मदद पहुंचा रहे हैं। उनको ट्रेस कर पाना भी अभी सरकार के लिए चुनौती है और उनको ट्रेस करके रोकना भी चुनौती है। तो उसके लिए निश्चित तौर पर समय दिया जाना चाहिए और वो समय सरकार लेकर चलेगी। खुद जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उनसे भी जब बातचीत हो रही थी तो वो भी इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि 31 तक का जो टारगेट है वो इस बात को लेकर टारगेट है कि इस समस्या को जो है पूरी तरह से हथियारबंद नक्सल समस्या जो है उसको समापन हो जाए, लेकिन उसके बाद भी एहतियात बिल्कुल आगे भी एहतियातन यहाँ पर बरती जाएगी और उसी पर नजर बनी रहेगी कि पूरी तरह से इतने सालों से जो कि दंश झेलते हुए छत्तीसगढ़ नजर आ रहा था, अब ये जो स्थिति है वो पहले की तुलना में काफी ज्यादा सकारात्मक है और विकास अब बहुत जल्दी ही आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जो विकास से वंचित थे अभी तक लोग, उन तक विकास पहुंचेगा और आने वाले समय की जो तस्वीरें हैं वो बदलती दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया बहरहाल नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए, पंकज तमाम जानकारी देने के लिए।